प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें ताकि नए आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहें। हम बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन्स के IUPAC नामकरण की, यानी IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और हमने हाइड्रोकार्बन्स के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के IUPAC नोमेनक्लेचर की बात कर ली। मीन्स एल्केन यानी पैराफिन का नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, उसके रूल्स पढ़ लिए। उसके बाद हमने अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उनके IUPAC नोमेनक्लेचर में एल्कीन यानी जिसको हम कहते हैं ओलिफिन्स और एल्काइन मीन्स एसिटिलीन के IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर ली। और उसके अलावा एल्कीन और एल्काइन दोनों से कंबाइंड रूप से जो फॉर्मूला मिलता है उसको बोलते हैं एल्किनाइन। एल्किनाइंस के बारे में भी हमने बात कर ली। आज हम बात करेंगे कुछ चक्रीय जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके IUPAC नामकरण के बारे में, यानी IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हेडिंग लगाइए IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। आपके जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके IUPAC नामकरण की हम बात करेंगे। हमें पता है कि कार्बन 1 जो है उसकी कोई चेन नहीं बनती, कार्बन 2 की कोई साइक्लिक सिस्टम नहीं बनता, और कार्बन 3 का छोटे से छोटा जो साइक्लिक सिस्टम है वो कार्बन 3 का बनता है। मीन्स कार्बन 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 और ये लो सब में सिंगल बॉन्ड आ गया। मीन्स ये एक टाइप का एलिसाइक्लिक हो गया। एलिसाइक्लिक यानी आपके IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स में भी एक पार्ट होता है एलिसाइक्लिक और सेकंड वन होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, एक होता है जी अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। और जो आपके एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। तो पहले हम बात करेंगे एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक के अंदर भी सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में। तो देखिएगा ये आपका कम से कम 3 कार्बन का एक साइक्लिक सिस्टम बना, और कार्बन की वैलेंसी आपको पता है कि 4 होती है, तो इस पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन का एडिशन करवा दिया, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि 3 जो है वो मेथिलीन ग्रुप है। तो पहले इसको ये भी बोला जाता था ट्राई, 3 को ट्राई बोलते हैं, और मेथिलीन इसको बोलते थे ट्राई मेथिलीन। लेकिन आज का जो IUPAC सिस्टम है वो इस बात को नहीं मानता, यानी इसको ट्राई मेथिलीन नहीं बोलते। तो आज के सिस्टम में क्या बोलते हैं कि आपको पता है कि ये जो कार्बन है इसमें 3 कार्बन आती है, पता चल गया कि वर्ड रूट तो आपका प्रोप हो गया। और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसे है जी, सिंगल है। मीन्स आपके पास जो सफिक्स लगेगा प्राइमरी सफिक्स वो आ जाएगा जी एन। लेकिन एक वर्ड यहाँ पे और यूज होगा क्योंकि सिस्टम जो है वो चक्रीय है, मीन साइक्लिक है, तो यहाँ परफिक्स यूज करेंगे साइक्लो। तो पहले हम लगाएंगे यहाँ साइक्लो, क्या लिखेंगे जी साइक्लो। उसके बाद साइक्लो लिखने के बाद ये देखिए कार्बन टोटल कितने हैं, 3 हैं, तो 3 के लिए क्या बोलते हैं जी प्रोप, तो हमने लिख दिया जी प्रोप। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड किस टाइप के हैं, सिंगल है, मीन्स परफिक्स जो आपका सफिक्स है वो क्या यूज करेंगे एन। तो आपके सामने नाम बन गया साइक्लोप्रोपेन। इसी टाइप से यदि मैं बात करूं कार्बन 4 ऐड कर दूं और 4 ऐड कर दूं, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन और इस पे भी 2 हाइड्रोजन, तो इसके अंदर भी 4 मेथिलीन ग्रुप हैं। तो इसको पहले बोला जाता था टेट्रा मेथिलीन। क्या बोलते थे जी टेट्रा मेथिलीन। 4 मेथिलीन ग्रुप है तो पहले बोला जाता है टेट्रा मेथिलीन, लेकिन ये टेट्रा मेथिलीन नाम सही नहीं है। तो आपको पता है चक्रीय है तो क्या वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। कार्बन कितने टोटल 4, मीन्स क्या यूज करेंगे ब्यूट, और बॉन्ड किस टाइप के सिंगल, तो यूज करेंगे एन। तो आपका जी नाम हो गया साइक्लो ब्यूटेन। इसी टाइप से कार्बन आपके पास सपोज 5 हैं और हर कार्बन के ऊपर 2-2 हाइड्रोजन का एडिशन है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ 2-2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। तो देखिएगा टोटल आपके पास ये सिस्टम है, इसके अंदर 5 मेथिलीन ग्रुप है। तो पहले इसे बोला जाता था पेंटामेथिलीन।
क्या बोलते थे जी, पेंटामेथिलीन। लेकिन ये पेंटामेथिलीन आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग आज के टाइम में सही नहीं है। तो देखिएगा चक्रीय है तो पहले क्या वर्ड यूज करेंगे, साइक्लो। टोटल कार्बन कितने हैं जी, 5। क्या वर्ड रूट क्या होगा जी, पेंट। क्या होगा जी, पेंट। और बॉन्ड किस टाइप के हैं, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, मीन्स एक सेचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन से, मीन्स आपका सफिक्स यूज होगा एन, तो नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। तो आप इस फॉर्मूले को इस टाइप से लिख के भी बंदा दे सकता है पेपर के अंदर, आपको सीधा ही आपको ट्राइंगल बना के दे दे तो आप समझ जाना कि ये आपकी साइक्लोप्रोपेन है। इस टाइप से दे दे तो आप समझ जाना कि आपकी साइक्लोब्यूटेन है। और इस टाइप से लिख के दे दे तो आप समझ जाना कि आपकी साइक्लोपेंटेन है। ठीक है जी। इसी टाइप से आगे हम बात करें, ये आपके पास हो गए कार्बन 5 के साइक्लिक सिस्टम। उसके बाद आएगा कार्बन 6 का साइक्लिक सिस्टम। तो कार्बन 6 का आप साइक्लिक सिस्टम बनाइए। देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम, और हर कार्बन एटम पे 2-2 हाइड्रोजन का एडिशन करवा दो। ये 2 HH ऐड हो गए, कार्बन के वैलेंसी, जितने भी आपके ऑल कार्बन एटम्स हैं उनकी वैलेंसी कंप्लीट है। मीन्स टोटल कार्बन आप पास 6 है, और CH2 CH2 6 मेथिलीन ग्रुप है। मीन्स इसका नाम पहले बोला जाता था हेक्सामेथिलीन। क्या बोलते थे जी, हेक्सामेथिलीन। लेकिन हेक्सामेथिलीन जो नाम है आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। तो यह साइक्लिक सिस्टम है तो पहले वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। कार्बन एटम 6 है, मीन्स वर्ड यूज करेंगे हेक्स। और बॉन्ड जी सिंगल है क्योंकि सेचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड है तो सफिक्स यूज करेंगे एन, नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। इसी टाइप से मान लीजिए आप पास कार्बन है 7, ये आपका 7 कार्बन का साइक्लिक सिस्टम हुआ। और हर कार्बन के ऊपर प्रत्येक कार्बन पे 2-2 क्या आएंगे जी, हाइड्रोजन। तो ऑल कार्बन एटम्स पे 2-2 हाइड्रोजन का एडिशन है। तो ये आपके पास टोटल 7 CH2 हो गए। मीन्स एक CH2 के लिए मोनोमेथिलीन, तो 7 के लिए क्या हो जाएगा, हेप्टामेथिलीन। हेप्टामेथिलीन, तो पहले इसको हेप्टामेथिलीन बोला करते थे, लेकिन ये नाम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट जो नेम होगा वो होगा, टोटल कार्बन आपका 7 है तो हेप्टा आएगा, सिंगल बॉन्ड एन आएगा। लेकिन सिस्टम आपका चक्रीय है तो पहले यूज करेंगे साइक्लो। टोटल 7 कार्बन है तो हेप्ट, बॉन्ड सिंगल है तो एन, जी नाम हो गया साइक्लोहेप्टेन। इसी टाइप से सपोज आपके पास 8 कार्बन का कोई साइक्लिक सिस्टम है। 8 कार्बन का जो साइक्लिक सिस्टम है तो प्रत्येक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। तो आपके पास कुल मिला के 8 मेथिलीन ग्रुप हो गए। 8 मेथिलीन ग्रुप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मेथिलीन ग्रुप हो गए। तो इसको क्या बोलेंगे जी, ऑक्टा मेथिलीन। तो पहले इसको बोला करते थे ऑक्टा मेथिलीन, लेकिन आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग ये नाम रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट नेम होगा, टोटल साइक्लिक कंपाउंड है तो आ जाएगा साइक्लो, 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और बॉन्ड सिंगल है तो एन, नाम हो गया साइक्लो ऑक्टेन। तो आपकी साइक्लोहेक्सेन को इस टाइप से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, ये आपकी साइक्लोहेक्सेन है। इस टाइप से यदि एडिशन हो जाए तो आप समझ लेना कि आपकी साइक्लोहेप्टेन है। इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर आपको मिले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप समझें कि आपकी साइक्लोऑक्टेन है। यानी ये जो फॉर्मूला है ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, और ये जो इसके फॉर्मूले जो होते हैं ये होते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूले। तो ध्यान रखें, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी भी कंपाउंड्स का 3 फॉर्मूले होते हैं जनरली। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक होता है जी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और एक होता है जी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। चलो मैं खैर इनको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। कोई भी कंपाउंड्स के जनरली 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे सपोज मैंने आपके सामने कोई एग्जांपल लिखा, CH3 CH2 CH2
CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 CH3 ये है। तो इसको देखेंगे तो ये इसका कौन सा फॉर्मूला है, तो ये इसका है जी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। किस टाइप का फॉर्मूला है जी? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी का यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन एटम है, और तो 10 कार्बन होंगे तो हमेशा ही पता है आपको एल्केन है तो 22 हाइड्रोजन देख लो, 3 और 2 5 और 2 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो ये आपका इसका हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले की बात करें तो 1 2 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 5 पे कार्बन एटम, 6 7 पे कार्बन एटम, और ये लो जी। तो ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर मोड पे क्या होता है जी? कार्बन होता है। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आपको किसका एडिशन करवाना होगा? हाइड्रोजन को। तो ये होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये हो गया जी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये हो गया जी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो किसी भी कंपाउंड्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और एक होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूले से भी आपको नाम पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। चलो, तो ये आपके हो गए जनरली साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, इस टाइप से साइक्लोनोनेन, साइक्लोडेकेन, ये चलते जाते हैं। ठीक है जी। अब आप देखिएगा एक कंडीशन होती है स्पाइरो कंपाउंड, इसी में कैटेगरी आती है स्पाइरो, और इसी में कैटेगरी आती है बाईसाइक्लो। स्पाइरो एक होता है जी बाईसाइक्लो। स्पाइरो और बाईसाइक्लो दोनों होते हैं वो फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन में आते हैं। एक होता है स्पाइरो, एक होता है बाईसाइक्लो, जो कि आते हैं आपके फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन में। और एक दूसरी कैटेगरी होती है आइसोलेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिएगा क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स और क्या होते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड्स और फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोला गया इन्हें, और इन्हें आइसोलेट हाइड्रोकार्बन क्यों कहा गया। इसकी सेकंड कैटेगरी होती है आइसोलेट हाइड्रोकार्बन और फर्स्ट कैटेगरी होती है फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन। फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन की फर्स्ट कैटेगरी होती है स्पाइरो और सेकंड कैटेगरी होती है जी बाईसाइक्लो। तो देखिएगा स्पाइरो और बाईसाइक्लो में डिफरेंस क्या है। देखिए दो कोई आपके पास साइक्लिक सिस्टम है, दोनों साइक्लिक सिस्टम में एक कोई कार्बन एटम कॉमन है, दोनों के अंदर कॉमन है, वो मींस एक कार्बन एटम से दोनों साइक्लिक सिस्टम जुड़े हुए हैं। इस टाइप के कंपाउंड्स आपके होते हैं जी स्पाइरो। और बाईसाइक्लो के अंदर 2 कार्बन एटम कॉमन होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं स्पाइरो में बात करूं तो देखिएगा ये कोई आपके पास एक साइक्लिक सिस्टम है और इधर ये आपके पास कोई साइक्लिक सिस्टम है। तो आपको पता है यहाँ जी कौन है कार्बन, यहाँ जी कार्बन, ये जी कार्बन, ये जी कार्बन और ये भी कार्बन। तो एक ही कार्बन एटम से दोनों साइक्लिक सिस्टम जुड़े हुए हैं, मीन्स ये कंपाउंड। और मैं एग्जांपल लिखूं, जैसे एग्जांपल नंबर अपना फर्स्ट हुआ, इसमें एग्जांपल नंबर मैं सेकंड की बात करूं, जैसे मैंने ये लिखा यहाँ पे सपोज इस टाइप का कंपाउंड ऐड हो गया, तो एक कार्बन एटम दोनों साइक्लिक में सेम है, मीन्स ये स्पाइरो के एग्जांपल हैं। और बाईसाइक्लो जो है उनमें देखिएगा जैसे मैंने इस टाइप का कोई सिस्टम लिखा, ये बनाया और ये बनाया, तो इसके अंदर दोनों जो साइक्लिक सिस्टम है दोनों के अंदर 2 कार्बन एटम कॉमन है। ऐसा ही इस टाइप से आपने यदि बनाया तो इनमें भी आप देखेंगे तो 2 कार्बन एटम जी कॉमन है। सपोज आपने इस टाइप से बनाया तो इनमें भी आप जब देखेंगे तो 2 कार्बन एटम कॉमन है। तो ये कैटेगरी बाईसाइक्लो में आती है और ये कैटेगरी आती है स्पाइरो में। लेकिन आइसोलेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जैसे आपने ये कोई साइक्लिक सिस्टम बनाया, आपने ये बना दिया, ठीक है जी, और एक आपने ये बना दिया, इनके अंदर कोई भी कार्बन एटम है वो कॉमन नहीं है, दोनों कार्बन एटम एक सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं,
मीन्स ये आपका है आइसोलेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये आपके हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड, ये आपके हैं स्पाइरो कंपाउंड्स। तो देखिएगा स्पाइरो कंपाउंड जो होते हैं उनमें नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो स्पाइरो कंपाउंड्स में पहले यदि कोई इस पे सब्स्टिट्यूट लगा हो तो सब्स्टिट्यूट का नाम प्रीफिक्स में लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं जी स्पाइरो, एक वर्ड लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, स्पाइरो। स्पाइरो के बाद हम लिखते हैं एक्स डॉट वाई। पहले क्या लिखते हैं, कोई परफिक्स यदि प्रेजेंट होता है तो परफिक्स लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं स्पाइरो, इसके बाद लिखते हैं एक्स डॉट वाई, उसके बाद लिखते हैं जी वर्ड रूट। क्या लिखते हैं जी, वर्ड रूट। और लास्ट के अंदर आपका कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो यहाँ है नहीं, इसलिए वो आएगा नहीं। तो इस टाइप से नोमेनक्लेचर करते हैं, जैसे इसका हम नाम लिखें तो पहले वर्ड यूज करेंगे स्पाइरो। क्या करेंगे जी, स्पाइरो। अब इस कार्बन एटम से स्टार्ट नहीं करना है आपको, स्टार्ट करना है या तो इस कार्बन एटम से या इस कार्बन एटम से। अब आपको स्टार्ट किस पाथ से करना है, एक्स की जो वैल्यू होगी वो स्मॉलर पाथ होगा। स्मॉलर पाथ में जिस कार्बन एटम से चल रहे हो, जैसे यहां से यहां आने तक रास्ते में कितने कार्बन आ रहे हैं, इस पाथ में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आ रहे हैं, उनको एक्स बोलते हैं। और वाई बोलते हैं दूसरा जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसके अंदर कार्बन एटम कितने हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों पाथ सेम है। इस कार्बन से वापस इस कार्बन के पास आने के लिए रास्ते के अंदर आपके पास 2 कार्बन एटम आते हैं, और इससे इधर आने पर भी रास्ते में आपके पास 2 कार्बन एटम आते हैं। तो इस एग्जाम्पल्स के अंदर एक्स और वाई की वैल्यू क्या है जी, इक्वल है। तो हम लिखेंगे स्पाइरो। उसके बाद इधर 2 है ना, तो आप क्या लिखेंगे 2.2, तो इधर भी 1 2 और इधर भी 1 2 2 2 लिख दिया। टोटल कार्बन कितने हैं जी, जैसे 1 2 3 4 और 5, तो मैंने क्या लिखा स्पाइरो 2 2। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, बॉन्ड सिंगल है तो एन, नाम क्या लिख दिया स्पाइरो 2 2 पेंटेन। इस टाइप से नाम हो जाएगा। इसका नाम लिखें तो ये भी कार्बन एक कॉमन एटम से स्पाइरो कंपाउंड है। और स्पाइरो कंपाउंड्स है तो आप देखिएगा सबसे स्मॉलर पाथ से चलते हैं, तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहले वो कोई प्रीफिक्स है ही नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो पहले क्या लिखेंगे जी स्पाइरो। क्या वर्ड यूज करेंगे, स्पाइरो। अब देखिएगा स्पाइरो यूज करने के बाद इस पाथ के अंदर कार्बन एटम 1 2 3 है और इस पाथ में कार्बन एटम 4 है, तो क्या लिखेंगे जी 3.4 3 4। अब आप टोटल सिस्टम है उसमें कार्बन एटम कितने हैं 8 है, तो क्या लिखेंगे ऑक्ट, और बॉन्ड सिंगल है तो क्या लिखेंगे एन, नाम हो गया स्पाइरो 3 4 ऑक्टेन। इस टाइप से नोमेनक्लेचर किया जाता है स्पाइरो कंपाउंड्स का, ठीक है जी। उसके बाद देखिए बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर भी जस्ट लाइक स्पाइरो होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है इसमें। पहले कोई प्रीफिक्स है यानी कोई सब्स्टिट्यूट है उसको प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे, लेकिन इस एग्जांपल्स के अंदर किसी भी टाइप का सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट नहीं है, नहीं इस एग्जांपल में नहीं इस एग्जांपल में है। तो देखिएगा पहले एक वर्ड यूज करते हैं बाईसाइक्लो। क्या यूज करते हैं जी बाईसाइक्लो। उसके बाद लिखते हैं एक्स डॉट वाई डॉट जेड, एक्स वाई और जेड, यहाँ मैं बताऊंगा यहाँ क्या है एक्स वाई और जेड। और उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ड रूट, और लास्ट में आपका इसके अंदर भी वर्ड रूट यूज करने के बाद आप यूज करते हो प्राइमरी सफिक्स का, यानी बॉन्ड सिंगल है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन, है ना, डबल ट्रिपल दोनों है तो इनाइन। तो बाईसाइक्लो वर्ड रूट आ गया लास्ट के अंदर, वही आपका प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ देखिएगा पहले वर्ड यूज करेंगे अपन बाईसाइक्लो, तो हमने यूज किया बाईसाइक्लो। अब देखिएगा इन दोनों के अंदर कार्बन 2 है, इनमें किसी भी कार्बन एटम से स्टार्ट कीजिए, लेकिन इसके अंदर कंडीशन ये रहेगी कि सबसे पहले चलेंगे लॉन्गेस्ट पाथ से, उसके बाद चलेंगे स्मॉलर पाथ से, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर जो भी कार्बन एटम कॉमन है उनमें से किसी एक कार्बन एटम से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है। तो देखिएगा 1 2 3 4, ठीक है जी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इधर से इस कार्बन यानी इस कार्बन से इस कार्बन के पास इस रास्ते से आने में रास्ते में एक कार्बन आ रहा है, इस कार्बन से इस रास्ते में आने पे भी रास्ते में एक कार्बन एटम से हम क्या लिख सकते हैं, और इधर से इधर आने में यहाँ पे कार्बन एटम नहीं आ रहे हैं। तो x की वैल्यू, एक y की वैल्यू और एक z की वैल्यू, तो x की वैल्यू होगी जी 1, y की वैल्यू भी जी 1, और z की वैल्यू इस कार्बन से इस कार्बन के पास आने में रास्ते में कोई कार्बन नहीं है, मीन्स ये आ जाएगा 0। तो नाम हो गया बाईसाइक्लो 110, और टोटल 4 कार्बन है, मीन्स हम क्या करेंगे ब्यूट, और बॉन्ड सिंगल है तो यूज करेंगे ए, नाम हो गया बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। नेक्स्ट देखिएगा
ये एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। इस एग्जाम्पल में भी यदि ध्यान से देखेंगे तो पाथ दोनों क्या है, सेम है। तो कहीं से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 और 6, सेम वही कंडीशन। क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, पहले वर्ड यूज करेंगे बाईसाइक्लो, तो सब्स्टिट्यूट है ही नहीं तो परफिक्स तो लिखना ही नहीं है। उसके बाद देखिएगा इधर जो पाथ है उसके अंदर इस कार्बन से इसके पास आने में 2 कार्बन एटम आते हैं, इधर इस रास्ते से भी 2 कार्बन एटम आते हैं, यहां से यहां आने में कार्बन एटम है ही नहीं। तो हम लिखेंगे 2 2 0। टोटल कार्बन एटम साइकिल में कितने हैं जी, 6। तो हम क्या लिखेंगे, 2 2 0 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स, और बॉन्ड सिंगल है तो ए नाम हो गया बाईसाइक्लो 2 2 0 हेक्सेन। इसी टाइप से इस एग्जांपल्स को आप देखिएगा। इस एग्जांपल में 2 कार्बन एटम कॉमन है, मींस आपको ये सिस्टम तो पता चल गया कि एलिसाइक्लिक के अंदर सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड और सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर भी फ्यूज्ड कंपाउंड्स है, और फ्यूज कंपाउंड के अंदर भी आपके पास कौन सा है, बाईसाइक्लो है। और बाईसाइक्लो कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर का आपका पता है कि पहले आप सब्स्टिट्यूट को परफिक्स के रूप में लिखते हो, उसके बाद आप बाईसाइक्लो लिखते हो, फिर बड़ा जो आपका ब्रैकेट है उस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हो, एक्स वाई और जेड की वैल्यू लिखते हो, उसके बाद आप वर्ड रूट यूज करते हो, और वर्ड रूट यूज करने के बाद आप प्राइमरी सफिक्स लिखते हो, वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कार्बन एटम के नंबर की बेसिस पे उनके बीच में बॉन्ड किस टाइप के हैं, सिंगल है तो एन, डबल है तो इन, और ट्रिपल है तो आइन, और डबल ट्रिपल दोनों है तो इनाइन वर्ड का यूज करते हैं। तो देखिएगा इस एग्जांपल को, आप पहले क्या लिखेंगे जी, बाईसाइक्लो, क्या लिखा जी, बाईसाइक्लो, और ये दोनों पाथ सेम है, मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो देखिएगा इस पाथ में कितने कार्बन एटम है, 4, और इस पाथ में भी कितने कार्बन एटम है, 4, और इस कार्बन से इस कार्बन के पास आने में कार्बन एटम रास्ते में कोई नहीं है, मींस 0। तो वैल्यू हो जाएगी जी 4 4 0। टोटल कार्बन एटम 10 हो गए। 10 को क्या बोलते हैं बच्चों, डेक, और बॉन्ड सिंगल है तो क्या हो गया जी, ए नाम हो गया बाईसाइक्लो 440 डेकेन। इस टाइप से हम बाईसाइक्लो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं, और इस टाइप से स्पाइरो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करते हैं। लेकिन देखिएगा इसी के अंदर क्या है, कंडीशन है आइसोलेट हाइड्रोकार्बन्स, यानी इस टाइप के साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो आइसोलेट हैं उनके अंदर न तो एक कार्बन एटम कॉमन है और नहीं 2 कार्बन एटम कॉमन है, यानी न तो ये स्पाइरो कंपाउंड्स हैं और न ये बाईसाइक्लो कंपाउंड्स हैं। तो इनके नोमेनक्लेचर के अंदर क्या करते हैं, इस रिंग को और इस रिंग को देख लेते हैं। ये दोनों रिंग आपके पास क्या है, सेम है। तो कुछ भी नहीं करना आपको, आप डायरेक्ट लिख सकते हो डाई एक्सिल या बाई एक्सिल। बाई हेक्सिल वर्ड यूज कर सकते हो, क्यों आपको पता है ये भी एक्सिल है, ये भी एक्सिल, नाम लिख सकते हो बाई एक्सिल। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक को तो मान सकते हो पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन, और एक को मान सकते हो जी सब्स्टिट्यूट। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 और 6। 1 पे आपके पास क्या लगा, साइक्लो हेक्सिल, तो मैं लिख सकता हूँ 1 साइक्लो हेक्सिल, और इधर आपका हो गया साइक्लो हेक्सेन। तो ये नाम भी लिख सकते हो 1 साइक्लो हेक्सिल, साइक्लो हेक्सेन। तो ये होते हैं आइसोलेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके एलिसाइक्लिक के अंदर। तो देखिएगा बच्चों, आपने क्या पढ़ा, आपने एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में आपने बात की सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, और सैचुरेटेड जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें आपने नॉर्मल जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी बात की। उसी के अंदर आपने स्पाइरो की बात की, और स्पाइरो की बात करने के बाद इन्हीं कंपाउंड्स के अंदर आपने बात कर ली फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स की, और फ्यूज्ड के अंदर आपने दोनों पढ़ लिए स्पाइरो और बाईसाइक्लो, और इन्हीं में आपने बात कर ली आइसोलेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। लेकिन इसी के अंदर सैचुरेटेड जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें एक चीज हमारे पास बच जाती है। वो क्या है, वो ये है कि सब्स्टिट्यूट यदि प्रेजेंट हो तो हम नोमेनक्लेचर किस टाइप से करते हैं। तो देखिएगा आपके पास ये तो आप सीख गए कि ये आपके पास क्या है जी, साइक्लोप्रोपेन है। इस साइक्लोप्रोपेन पे मैंने जैसे एक सब्स्टिट्यूट लगा दिया CH3, एक एग्जांपल मेरा ये है। दूसरा यही मेरा क्या है, साइक्लोप्रोपेन, दूसरा मैंने सब्स्टिट्यूट इस पे ऐड कर दिया ये। सपोज ऐसे मेरा तीसरा एग्जांपल ये है, और इस पे मैंने सब्स्टिट्यूट यूज कर दिया CH2 CH2 CH3। तो देखिएगा इनके नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं। देखिएगा ये आपके पास सब्स्टिट्यूट है, जिसको पहले परफिक्स में लिखते हैं। सब्स्टिट्यूट का आपको नाम पता होना चाहिए, कि जैसे आपके सामने ये लिख दिया CH3 तो आप बोलेंगे मेथिल, आपके पास लिख दिया C2H5 तो आप बोलेंगे एथिल।
ये लिख दिया C3H7 तो आप बोलेंगे जी प्रोपिल। C4H9 लिखा तो आप बोलेंगे जी ब्यूटिल। C5H11 लिखा तो आप बोलेंगे पेंटिल। C6H13 लिखा तो आप बोलेंगे हेक्सिल। C7F15 को बोलेंगे हेप्टिल। C8H17 को बोलेंगे ऑप्टिल। C9H17 आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा जी 19, इसको क्या बोलेंगे जी नोनिल। C10H21 आ गया तो आप बोलेंगे डेकिल। इस टाइप से सपोज आपके पास और कोई कंपाउंड से आपके पास आ गया OCH3 तो आप बोलेंगे मेथोक्सी। ये आ गया OC2H5 तो आप बोलेंगे एथोक्सी। और OC3H7 आप बोलेंगे प्रोपोक्सी। जैसे NO2 कोई कंपाउंड्स आ गए, ये खैर उसमें पढ़ेंगे अपन जनरली, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। अभी तो अपने इसी टाइप के सब्स्टिट्यूट हमारे पास मिल सकते हैं। या फिर इसके अलावा हम बोले तो आइसोप्रोपिल आ गया हो, या सेकेंडरी प्रोपिल आ गया हो, सेकेंडरी ब्यूटिल आ गया हो, नियो पेंटिल आ गया हो, आइसोपेंटिल आ गया हो, सेकेंडरी पेंटिल आ गया हो, टर्सरी पेंटिल आ गया हो, तो खैर उनकी हम बात इसी के अंदर कर लेंगे। तो देखिएगा ये आपके पास क्या है, साइक्लोप्रोपेन है। ये तो कंफर्म हो गया कि बाहर जो है उसमें कार्बन 1 है और साइक्लिक सिस्टम के अंदर कार्बन 3 है, तो नंबरिंग तो इसी को जानी है। और आप नंबरिंग उस साइड से करते हो जिधर से लोवेस्ट नंबर मिले उस कार्बन एटम को, जिसपे सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ हो। तो 1 2 3, तो आप क्या लिखेंगे, 1 पे क्या जुड़ा हुआ आप पास, मेथिल, तो हमने लिख दिया जी 1 मेथिल। और कार्बन एटम कितने साइकिल में, 3, तो पहले क्या वर्ड लगाएंगे, साइक्लो। और 3 है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, तो नाम हो गया जी 1 मेथिल साइक्लोप्रोपेन। इसी टाइप से यहाँ जो लगा हुआ है सब्स्टिट्यूट हुआ है जी एथिल, तो आप क्या लिखेंगे भाई, 1 2 3, आप लिखेंगे जी 1 एथिल। क्या लिखेंगे जी 1 एथिल। और साइक्लो वही आपका साइक्लो, कार्बन 3 है तो मीन्स प्रोपर बॉन्ड सिंगल है तो एन, ये नाम हो गया 1 एथिल साइक्लोप्रोपेन। तो ये फर्स्ट एग्जांपल के लिए है, ये सेकंड एग्जांपल के लिए है, और थर्ड के लिए देखिए ये आपके पास जो है वो है आपका वही क्या, प्रोपिल। तो आप बोल देंगे 1 2 3, तो हमने क्या कहा, 1 प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन, 1 प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है जी। अब देखिएगा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब मान लीजिए सपोज ये आपका 3 कार्बन एटम की चेन है, ये आपका साइक्लिक सिस्टम है, और इसके ऊपर जो चेन लगाई है मैंने वो 4 कार्बन एटम की ऐड कर दी। कितने की ऐड कर दी जी, 4 कार्बन एटम की। तो देखिएगा नाम क्या लिखोगे, तो यहाँ देखना कि यदि इस कार्बन एटम में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इसमें स्मॉलेस्ट कार्बन चेन है, तो आप हमेशा ही, चाहे आपका लीनियर सिस्टम हो चाहे आपका साइक्लिक सिस्टम हो, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होंगे उसको मानेंगे पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन, मीन्स इसको मानेंगे। अब नंबरिंग कहाँ से करें, तो ये क्या बन गया जी, एक सब्स्टिट्यूट बन गया, सब्स्टिट्यूट बन गया तो साइक्लोप्रोपेन था, एक इससे बॉन्ड अटैच हो गया तो ये बन गया साइक्लोप्रोपिल। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4, तो ये आपका क्या हो गया, 4 को बोलते हैं ब्यूटर बॉन्ड से बोलते हैं ब्यूटेन। तो अगर फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है तो हम लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। क्या नाम हो गया, 1 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपके साइक्लिक सिस्टम के अंदर कार्बन एटम ज़्यादा है, लीनियर कंपाउंड में कार्बन एटम कम है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो नंबरिंग उसको देंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हों। ये ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूं और उन 2-3 एग्जाम्पल्स पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि इनका नोमेनक्लेचर हम किस टाइप से करते हैं। तो देखिएगा आपके पास ये कोई साइक्लिक सिस्टम है, इस पे लगा हुआ है जी CH3 इसी टाइप से ये कोई आपके पास साइक्लिक सिस्टम है, इस पे लगा है CH3। इसी टाइप से सपोज आपके पास ये साइक्लिक सिस्टम है, इस पे लगा है CH3 और ये लो जी CH3। इसी टाइप से ये आपके पास कोई साइक्लिक सिस्टम है, इस पे लगा है CH3 और CH3। ठीक है जी। अब देखिएगा इसमें कार्बन एटम 3 है, इस चेन को बनाए तो कार्बन एटम 3 है, तो हम नंबरिंग इसी को ही देंगे 1
2 3, यानी लीनियर कंपाउंड में और साइक्लिक कंपाउंड में कार्बन एटम सेम नंबर में हो तो हम नंबरिंग साइक्लिक जो सिस्टम है उसको देते हैं। तो 1 2 3, 1 पे आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपिल। तो क्या यूज लिखेंगे, आइसोप्रोपिल साइक्लोप्रोपेन। क्या लिखेंगे जी, आइसोप्रोपिल साइक्लोप्रोपेन। इसी टाइप से इसको देख के इसके अंदर 4 कार्बन एटम है, इसमें भी 4 कार्बन एटम है, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, ये भी 4, इसमें भी 4। तो आप किसको नंबरिंग देंगे, साइक्लिक सिस्टम को नंबरिंग दे जब तक कार्बन एटम साइक्लिक और लीनियर में सेम हो। तो मीन्स 1 2 3 4 क्या बोलेंगे जी, आप बोलेंगे 1 ब्यूटिल साइक्लो ब्यूटेन, 1 ब्यूटिल साइक्लो ब्यूटेन। इसमें जब देखो आप साइक्लिक सिस्टम में कार्बन एटम आपके पास है 3 और लीनियर कंपाउंड में कार्बन एटम आपके पास है 4, तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग इसको देंगे 1 2 3 4। तो देखिएगा 2 पे आपके पास है साइक्लोप्रोपिल जुड़ा हुआ है, तो क्या बोलेंगे 2 साइक्लोप्रोपिल। कार्बन एटम कितने टोटल चेन में, 4, तो ब्यूट और बॉन्ड सिंगल, तो एन नाम हो गया 2 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। इसी टाइप से इसको देखें तो इसके अंदर नंबरिंग या तो 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3, कार्बन चेन में 3 आ रहे हैं और इसमें ज़्यादा है तो नंबरिंग इसको जाएगी 1 2 3 4। तो ये आपके पास होता है टर्सरी ब्यूटिल। क्या होता है जी, टर्सरी ब्यूटिल। तो आप लिख सकते हो टर्सरी, जिसको बोलते हैं तृतीयक, टर्सरी ब्यूटिल साइक्लो ब्यूटेन। ये समझ में आ गया होगा। ये आपके पास परफिक्स के रूप में सब्स्टिट्यूट को लिखा टर्सरी ब्यूटिल और साइक्लो बुलाई दिया आपका साइक्लो, कार्बन 4 है तो ब्यूटर बॉन्ड सिंगल है तो एन, तो नाम हो गया टर्सरी ब्यूटिल साइक्लो ब्यूटेन। इस टाइप से इस एलिसाइक्लिक के अंदर सैचुरेटेड जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। इसी टाइप से आप स्पाइरो और बाईसाइक्लो जो कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर भी सब्स्टिट्यूट लगा के उनका नाम लिखना भी सीख सकते हो। देखिएगा आपके पास ये कोई स्पाइरो कंपाउंड है फॉर एग्जांपल, ये है। कैसे पता चला ये कंपाउंड एलिसाइक्लिक है, क्योंकि साइकिल है। और ऐसे कैसे पता चला स्पाइरो है, क्योंकि फ्यूज्ड के अंदर है, फ्यूज्ड में एक कार्बन एटम कॉमन है तो स्पाइरो हो गया। अब आपको इस पे कोई सब्स्टिट्यूट लगाना है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सब्स्टिट्यूट यहाँ लगा दिया, इसको लिखा मैंने CH3, और एक सब्स्टिट्यूट मैंने यहाँ लगा दिया, इसको लिखा मैंने C2H5। तो यहाँ देखिएगा क्या करोगे, ये आपको मैंने बताया हुआ है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को लिखते हैं, वो तो लिख देंगे। अब नंबरिंग जब करते हैं तो सबसे पहले इसमें स्मॉलेस्ट पाथ से चलते हैं। तो अब स्मॉलेस्ट पाथ में इस कार्बन को नंबरिंग नहीं देते हैं, इसके पास वाले 1 या इधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से करते तो 1 2 3 मिल रहा है सब्स्टिट्यूट को, इधर से करें तो 1 2 मिल रहा है सब्स्टिट्यूट को, तो कहाँ से जाएंगे 1 2 3 4 5। अब इधर से 6 7 8 पे, इधर 6 7 8 पे, इधर चले जाओ 6 7 8 9 और 10। तो बोलिएगा एथिल आता है E से स्टार्ट होता है और मेथिल आपका स्टार्ट होता है M से। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले E आता है ना, तो क्या लिखोगे 2 एथिल 8 मेथिल 2 एथिल 8 मेथिल। और आपका ये कंपाउंड किस टाइप का है, स्पाइरो। तो आप लिखेंगे जी स्पाइरो। और स्मॉलेस्ट पाथ में कार्बन एटम 1 2 3 4 आ रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, क्या लिखेंगे 4.5। और साइक्लिक सिस्टम टोटल कार्बन 8 है, 10 है ना, 10 है तो क्या लिखेंगे डेक, और बॉन्ड सिंगल है तो एन। तो देखिएगा इसका नाम क्या बन गया 2 एथिल 8 मेथिल स्पाइरो 4 5 डेकेन। इसी टाइप से फॉर एग्जांपल अपन कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड्स की बात करें तो ये आपका कोई बाईसाइक्लो कंपाउंड है, ये लो जी आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड। इसमें इस साइड को ये ग्रुप लगा दिया, इस साइड को ये ग्रुप लगा दिया। अब हमें ये चेक करना है पहले आपको कैसे पता चला एलिसाइक्लिक है, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम है। और इसमें आपको कैसे पता चला कि बाईसाइक्लो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, तो आपने देखा इसके अंदर 2 कार्बन एटम कॉमन है। अब 2 कार्बन एटम कॉमन तो आगे अब नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो नंबरिंग इस कार्बन से इस कार्बन के पास आने में रास्ते में कितने कार्बन आ रहे हैं 1 2 3।
और इधर से आने पर 1 2 3, इधर से भी 3 कार्बन एटम आ रहे हैं और इधर से भी 1 2 आ रहे हैं। देखो रास्ते में इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट नहीं करना है, तो 1 2 आ रहे हैं और इधर से 1 2 3 आ रहे हैं। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में नोमेनक्लेचर उस पाथ से स्टार्ट करना है जो पाथ लॉन्गेस्ट हो, यानी जो रास्ता बड़ा हो। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7। मुझे एक बात बताइएगा, मैंने ऐसे नंबरिंग स्टार्ट क्यों नहीं की 1 2 3 4 5 6 7? क्योंकि मुझे पता है, आप ही जानते हो कि यहाँ कार्बन है और इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ भी कार्बन एटम, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम है। मींस ये कुल मिला के आपके पास कौन सा ग्रुप हो गया जी? एथिल। और ऊपर वाला जो ग्रुप है वो आपके पास कौन सा हो गया जी? मेथिल। आप मुझे ये बताइए कि एथिल और मेथिल में अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ई पहले आता है या एम? ई आता है ना, तो आप उस रास्ते से नंबरिंग करेंगे जिस रास्ते से अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर आने वाले अल्फाबेट को, पहले आने वाले अल्फाबेट को स्मॉलेस्ट नंबर मिले, इसलिए हमने नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट कर दी। तो देखिएगा 6 पे आपके पास क्या जुड़ा हुआ है, तो आप लिखेंगे 6 एथिल। क्या है जी? ये C2H5 यानी एथिल, 6 एथिल। और आपका 7 पे आ गया बच्चों मेथिल, और कंपाउंड आपका बाईसाइक्लो, तो आप लिखेंगे बाईसाइक्लो। और इस पाथ में कार्बन एटम कितने हैं जी? 3। और इस पाथ में कार्बन एटम कितने हैं जी? 2। और इस पाथ में कार्बन एटम जी 0। और लास्ट में अपन क्या लिख देंगे? टोटल कार्बन एटम कितने हो रहे जी? 7। मीन्स हेप्ट, और बॉन्ड सिंगल है तो जी एन। तो नाम हो गया 6 एथिल 7 मेथिल बाईसाइक्लो 320 हेप्टेन। इस टाइप से एलिसाइक्लिक जो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर आज अपने बात की सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। और सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमने साइक्लिक सिस्टम पढ़ा, बाईसाइक्लिक सिस्टम पढ़ा, स्पाइरो कंपाउंड्स पढ़े और आइसोलेटेड कंपाउंड्स भी पढ़े। उसके अलावा कहीं भी इस IUPAC नोमेनक्लेचर में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और ये बी कंटिन्यू टॉपिक जो है, ये IUPAC का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है और ये टॉपिक भी कंटिन्यू चलता रहेगा। और इसके बाद हम और आगे की जो स्टडी है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। जियो।